लास्ट वीडियो में हमने नाउन पढ़ लिए थे। अगर आपने नाउन की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके पहले नाउन की क्लास देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। आप लिख सकते हो अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of noun called pronoun। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लास्ट जो वीडियोस थी नाउन की, हमने पढ़ा था नाउन कोई भी नाम है, कोई भी जगह है, कोई भी थिंग है, वो सब कुछ नाउन है। तो कई बार क्या होता है, हम नाउन का बार बार, जैसे कि हमने बोला राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, तो हम बार बार जो राम 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 बोल रहे हैं तो वो नाउन का रिपीटिशन है। तो नाउन के बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए हम जब बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह इंटेलिजेंट है, वह रोज स्कूल जाता है, तो हमने राम की जगह वह जो वर्ड यूज किया है वो हमारा प्रोनाउन है। तो कुछ हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सब्जेक्ट में, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, ही, शी, मैं, तुम, हम, वे, वह, इट, ये सब हमारे होते हैं प्रोनाउन। तो ये तो प्रोनाउन है। और इनके बाद इसके बाद हमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पर्सन होते हैं, इसी में आपको पढ़ना है कि पर्सन जो होते हैं तीन टाइप के पर्सन होते हैं। जो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखे हैं यही होते हैं। जैसे कि तीन टाइप में होता है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, ये आपको याद रखना होगा, जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, पर्सन फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई, वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है जो कि बात करने वाले होते हैं। सेकंड पर्सन में हमारे आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपके पर्सन है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक ये जो प्रोनाउन होते हैं उसमें एक तो होते हैं सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन, और एक होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे मैं आपको एक समझाती हूँ, आपको उसको समझना है। यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोनाउन लिखे थे, तो जो अगर हम एज अ सब्जेक्ट उसे यूज कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ यूज कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस है। और अगर हम उन्हें बीच में यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के जो बाद में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे, देखिए समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई, तो आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर इसे मुझे ऑब्जेक्ट में यूज करना होगा तो मैं इसे बोलूंगी आई का हो जाएगा आपका मी। एक होता है आपका वी, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है अस। यू का आपको यू ही रखना है ऑब्जेक्टिव में भी। ही का होता है हिज, जो लड़के के लिए आता है। शी का होता है हर, जो लड़की के लिए आता है। इट का आप इट ही रख सकते हो या इट से भी हो जाता है कई बार। और दे का होता है देम। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब इनको हम कैसे एग्जाम्पल में यूज करते हैं, तो उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टार्ट करो। जैसा कि मान लो भी मैंने बताया कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो इसको हम बोलेंगे ही
is a good boy. Yeah. Start. वह अच्छा लड़का है. He is a good boy. अब मैंने यहाँ लिखा इसी के आगे, यह उसका घर है. This is his house. अब देखिए यहाँ पे मैंने वह को आगे लिया था, इसलिए सब्जेक्टिव केस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है. अब यही जो वह है लड़के के लिए उसका यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीच में आया आपके, इसीलिए मैंने ही की जगह पे हिज का यूज किया. इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.